बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Dear students, today our topic is transpiration. First of all, we define transpiration. हम ये समझेंगे कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, पानी का प्लांट में से निकलना इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, बखारात की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में। कहाँ से? फ्रॉम प्लांट सरफेस, प्लांट की सरफेस से या प्लांट की सतह से, पौधे की सतह से पानी का बखारात बनकर निकलना, डेट्स कॉल्ड क्या कहलाएगा? ट्रांसपायरेशन। अब ये जो ट्रांसपायरेशन है एक और तरह से भी हो रही होती है। एक तो ये है कि प्लांट की सरफेस से पानी के बखारात निकल रहे होते हैं। अब पानी के जो बखारात हैं या वाटर जो रिमूव होता है वो एक और जगहों से भी निकल रहा होता है, और उनको हम क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स का नाम देते हैं। अब ये सुन से लेंटिसेल्स क्या होती हैं? लेंटिसेल्स, दीज आर द स्पेशल ओपनिंग विच आर प्रेजेंट ऑन लीफ एपिडर्मस। ये कहाँ पर मौजूद होती हैं? ये लीफ का जो एपिडर्मस है ये वहां पर मौजूद होंगे। ये खास तरह की ओपनिंग्स आपके छोटे छोटे सुराख होते हैं। एक तो लीफ एपिडर्मस के ऊपर मौजूद होते हैं, या फिर ये कहाँ पर मौजूद होंगे? जो प्लांट की स्टेम है उसके ऊपर भी मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब अब ऐसा पौधा जिसके ऊपर से सारे लीव्स उतर चुके हैं, तो क्या पौधा ट्रांसपायरेशन नहीं करेगा? वो करेगा। वो फिर कहाँ से करेगा? अपने स्टेम के ऊपर ये जो लेंटिसेल्स मौजूद होंगे, छोटे छोटे सुराख होंगे उसकी स्टेम के ऊपर, वहां से पानी क्या होगा? लेकिन यहाँ से जो पानी की मिकदार ट्रांसपायर हो रही होती है वो बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट के अंदर यहाँ से ट्रांसपायरेशन हो रही है। जो ज्यादातर ट्रांसपायरेशन होती है वो इसी प्लांट सरफेस, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं कि वो कौन कौन सी तरह से ट्रांसपायरेशन होती है। उसमें जो हमारे पास टाइप आ जाती है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ऐसी ट्रांसपायरेशन जो कि स्टोमेटा के थ्रू होती है। अब इसको समझने से पहले कि स्टोमेटा क्या होता है, थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये स्टोमेटा मौजूद कहाँ पर होते हैं और बाकी सारी चीजें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें अगर मैं इधर चलें दोबारा से, इधर एक चीज ये हमारे पास आ जाएगा लीफ। अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास है जी लीफ, और लीफ को अगर हम उसके किसी एक टुकड़े को या एक हिस्से को थोड़ा सा ओपन करके देखें तो हमारे पास कुछ ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा। अब इसकी हम जरा लेबलिंग भी साथ साथ में कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब ये जो हमें ऊपर वाली साइड नजर आ रही है ये सेल्स होते हैं, और डियर स्टूडेंट्स ये कौन से सेल्स हैं? इन्हें हम नाम देते हैं एपिडर्मस सेल्स का नाम देंगे। अब ये ऊपर वाली साइड के ऊपर मौजूद हैं तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे? अपर एपिडर्मस। ये अपर एपिडर्मस हो गया, और ये हमारे पास नीचे वाली साइड के ऊपर एपिडर्मस होते हैं तो इसको हम नाम देंगे लोअर एपिडर्मस का नाम देंगे। अच्छा, फिर इसी तरह से ये जो अपर एपिडर्मस है इसके नीचे आपको सेल नजर आ रहे हैं, इनको हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं। फिर इसी तरह से ये जो आपको डिफरेंट तरह के एक और तरह से ये जो सर्कल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं ये भी सेल्स हैं, इनको भी हम क्या कहते हैं? मीजोफिल सेल। बेसिकली दो डिफरेंट तरह के मीजोफिल सेल्स होते हैं, वो अभी पीछे वैसे पढ़ के आए हुए। ये पैलिसेड मीजोफिल्स हैं, ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स होते हैं। लेकिन इन दोनों को डियर स्टूडेंट्स हम फिलहाल क्या नाम देंगे? यहाँ पर हम कहेंगे ये दोनों ही हमारे पास क्या हैं? मीजोफिल सेल्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इनके दरमियान में आपको ये स्पेसेस या खाली जगह नजर आ रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, इन खाली जगहों को हम नाम देते हैं एयर स्पेसेस का। ये जो आपको खाली जगह इधर नजर आ रही हैं इनको हम नाम देंगे एयर स्पेसेस। अब ये एयर स्पेसेस भी कंप्लीट क्लियर हो गया आपको। उसके बाद ये डियर स्टूडेंट्स आपको ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इसके अंदर ही आपको ये देखने को क्या मिल रहा है? ये ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। अब इन ट्यूबनुमा से स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं? दीज आर द जाइलम सेल्स। तो ये हमारे पास क्या है? जाइलम है। अब आपको पता होना चाहिए कि जाइलम्स क्या लेकर आता है? वाटर को लेके आ रहा होता है। अच्छा चलें, अब ये जो लोअर एपिडर्मस है इसके अंदर ये जो आपको दो मैंने ब्लैक कलर से स्ट्रक्चर से बनाए हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? These are the गार्ड सेल्स। इनको डियर स्टूडेंट्स हम क्या नाम देते हैं? गार्ड सेल्स का नाम देते हैं। और ये जो गार्ड सेल्स है इन दोनों गार्ड सेल्स के दरमियान में एक आपको खला नजर आ रहा है,
जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्टोमा या स्टोमेटा का नाम देते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम इधर बड़ा करके देखें, ये एक गार्ड सेल हो जाएगा हमारे पास, दूसरा गार्ड सेल ये, और ये जो दरमियान में आपको खाली जगह या स्पेस डियर स्टूडेंट्स नजर आ रही है, इसको हम नाम देते हैं स्टोमा या इसे हम स्टोमेटा का नाम देंगे। तो यहां से ऐसी ट्रांसपायरेशन जो कि गार्ड सेल के स्टोमेटा से हो रही होती है, इसे हम क्या नाम देंगे, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। तो ये मैं इसको इधर लिख भी देता हूं, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन विच इज फ्रॉम, या आप कह लें कि थ्रू स्टोमेटा। तो ऐसी ट्रांसपायरेशन जो कि स्टोमेटा के थ्रू हो, जो स्टोमेटा की ओपनिंग के थ्रू हो रही हो, डेट्स कॉल्ड, हम इसको क्या नाम देंगे, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का नाम देंगे। अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन जो होती है होती कैसे। अब होता क्या है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जो जाइलम आपको ट्यूब्स या सेल नजर आ रहे हैं, इसमें क्या होता है, वाटर जो कि जमीन से जड़ों से जड़ें पानी को अब्सॉर्ब करके भेजती हैं। अब ये जो वाटर है ये कहाँ पर आ जाएगा, इस एयर स्पेसिस के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाटर आ गया। अब जब पानी इधर आता है इस एयर स्पेस के अंदर, तो यहाँ से फिर पानी के जो बखारात हैं, या पानी जो है बखारात या वेपर्स की फॉर्म में इस स्टोमेटा के थ्रू यहाँ से क्या कर दिया जाता है, बाहर आ जाता है। तो जब ये बाहर आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन हुई है। और ये कहाँ से हुई है, स्टोमेटा से, तो डेट्स कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का नाम देंगे। आई होप कि आपको ये स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर नेक्स्ट अब हमने थोड़ा सा समझना है कि ये जो मैकेनिज्म है, ये जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जिसको हमने अभी डिफाइन किया है, ये किस तरह से हो रहा होता है प्रोसेस। तो मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, हमें ये समझना है कि ये जो स्टोमा है ये कब ओपन होता है और ये कब क्लोज होगा। तो अब इसमें डियर स्टूडेंट्स जो स्टोमेटा है इसको हमने देखना है कि ये ओपन कब होगा और ये क्लोज कब होगा। तो अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि स्टोमेटा को जो ओपनिंग या क्लोजिंग जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, वो बेसिकली टर्गर प्रेशर कंट्रोल कर रहा होता है। अब टर्गर प्रेशर कैसे आता है, वो वाटर की मिकदार ज्यादा होने के लिए। अब ये जो टर्गर प्रेशर होता है, ये कहाँ पर टर्गर प्रेशर डेवलप होता है, ये जो हमने अभी पीछे देखे गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स में टर्गर प्रेशर के ज्यादा या कम होने की वजह से स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन या क्लोज होंगे। अगर टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, अगर टर्गर प्रेशर गार्ड सेल्स में कम होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज। अब आगे चल के हम देखते हैं कि ये ओपन कब होंगे या क्लोज, या टर्गर प्रेशर ज्यादा कैसे होता है और कम कैसे होता है। अब इसमें सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा इवेंट्स ड्यूरिंग डे टाइम। अगर हम दिन टाइम की बात करते हैं तो दिन टाइम हमें पता है कि पौधे के अंदर क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। मतलब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या हो रही होती है, ज्यादा, या पत्ते के अंदर, लीफ के अंदर ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का हो रहा होता है। अब अगर डियर स्टूडेंट्स अगर इधर आए, थोड़ा सा मैं दोबारा से आपको चीजें समझाऊं, ये हमारे पास क्या है जी, गार्ड सेल्स हैं। अब इस गार्ड सेल्स में ये जो मैंने ग्रीन कलर से आपको दिखाए हुए हैं, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। तो ये बड़ा एक अहम आप कह लें कि एमसीक्यूज भी आपके पास बन जाएगा कि ये वाहद एपिडर्मल सेल्स या गार्ड सेल्स ऐसे एपिडर्मल सेल्स हैं जिनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। बाकी जो ये गार्ड सेल्स के अलावा जो एपिडर्मल सेल्स हैं इनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। ये चीज आपने, अब क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। अब यहाँ पर एक चीज आपने और नोट करनी है, ये जो गार्ड सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, इनकी बाहर वाली साइड के ऊपर ये जो मैंने रेड कलर से डॉट से बनाए हुए हैं, दीज आर द बेसिकली पोटाशियम आयंस। तो ये जो गार्ड सेल्स की बाहर वाली साइड होती है, यहाँ पर बहुत सारे पोटाशियम आयंस भी मौजूद होते हैं। और फिर ये जो आपको मैंने ब्लू कलर से यहाँ पर दिखाए हुए हैं, दीज आर द वैक्यूल्स। अब आपको ये आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि वैक्यूल्स क्या होते हैं, जो कि अपने अंदर वाटर को, पानी को स्टोर करते हैं। अब हम इसको आगे चल के देखेंगे कि ये किस तरह से अपने अंदर पानी को स्टोर करेंगे। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि दिन के टाइम क्या क्या प्रोसेस होंगे। दिन के टाइम क्या होगा कि ये जो पोटाशियम आयंस हैं जो कि गार्ड सेल्स के बाहर वाली साइड के ऊपर मौजूद होते हैं,
तो इनकी कंसंट्रेशन अंदर वाली साइड के ऊपर क्या होना शुरू हो जाती है, ज्यादा, या आप ये कह लें कि ये बाहर से किधर को मूव करना शुरू कर देते हैं, गार्ड सेल्स के अंदर आना शुरू कर देते हैं। और जब ये गार्ड सेल्स के अंदर आएंगे तो गार्ड सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, एक तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है उस दौरान क्या बन रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है, मतलब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ज्यादा। एक तो यहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, ये मैंने जी जी फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो रही, ज्यादा। तो पहला ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, दूसरे नंबर के ऊपर बाहर से ये जो पोटाशियम आयंस हैं ये भी कहां पर जाना शुरू कर देते हैं, गार्ड सेल्स के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। जब पोटाशियम आयंस भी यहाँ पर आ जाएंगे, ग्लूकोज पहले यहाँ पर बन रहा है, तो अंदर गार्ड सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट हमारे पास क्या हो जाएगी, ज्यादा। जब कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट ज्यादा होगी, सल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी, अब उसको बैलेंस करने के लिए बाहर से पानी के मॉलिक्यूल्स भी गार्ड सेल्स के अंदर आना शुरू कर दें, क्योंकि अंदर सल्यूट या आप कह लें कि साल्ट का लेवल ज्यादा होना शुरू हो गया है, और बाहर उसको बैलेंस करने के लिए पानी आना शुरू होगा। अब पानी क्या करेगा, पानी भी इस तरह से हमारे पास गार्ड सेल्स के अंदर आना शुरू कर देगा। अब जब पानी गार्ड सेल्स के अंदर आएगा तो पानी के आने की वजह से यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, एक टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो पानी आके क्या करेगा, यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट करवाएगा, और इस प्रेशर को डियर स्टूडेंट्स हम क्या नाम देते हैं, टर्गर प्रेशर। तो मैं इसको इस तरह से शो भी कर देता हूँ कि यहाँ पर टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट जब टर्गर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये फूल जाएंगे, गार्ड सेल्स थोड़े से फूल जाएंगे, और यहाँ पर दरमियान में ये जो स्टोमा या स्टोमेटा जो है ये सामने आ जाएगा, या आप कहने के बड़ा होके ये पोर्स जो हैं ये ओपन हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो स्टोमेटा था ये क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। अब एक चीज और आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इनकी ये जो अंदर वाली साइड्स हैं, ये वाली जो साइड्स हैं ये थिक होती हैं, और बाकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होंगी, थिन होंगी, पतली होंगी। अब जैसे इधर पानी आएगा, अब डियर स्टूडेंट्स अब एक चीज और, अब ये जहां पर पानी आया है ये कौन से प्रोसेस के थ्रू आया है, ये डियर स्टूडेंट्स पानी जो इधर मूव किया है ये आया है ओस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, अब दूसरी बात, ये जो पोटाशियम आयंस अंदर गए हैं, अब यहाँ पर पहले ही ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब सल्यूट का लेवल ज्यादा है, और पोटाशियम भी वहां पर चले गए। अब ये जो पोटाशियम अंदर को मूव करेंगे ये कौन से प्रोसेस के थ्रू अंदर मूव किए हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव किए हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, लो कंसंट्रेशन से आपने किधर को मूव करना है, हायर। अब हायर इसको क्यों कह रहे हैं गार्ड सेल्स को, क्योंकि इसके अंदर पहले ही सल्यूट ज्यादा है, सल्यूट क्या है, ग्लूकोज, और ये पोटाशियम आयन भी जाके और सल्यूट का लेवल यहाँ पर क्या कर देगा, ज्यादा। तो यहाँ पर पोटाशियम आयंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुई है, पानी इधर कम था जबकि बाहर वाली साइड के ऊपर ज्यादा था, तो पानी ओस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव किया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये ओस्मोसिस हुई है वाटर की। तो ये आपने याद रखना है कि वाटर की ओस्मोसिस हुई है, पोटाशियम आयंस की क्या हुई है, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुई है। तो ये तो सारा प्रोसेस हो जाएगा जी दिन के टाइम, तो स्टोमेटा आपके पास ओपन है। अब जैसे ही रात का टाइम स्टार्ट होगा, इवन ड्यूरिंग नाइट टाइम, अब हमें पता है कि रात के टाइम सूरज की लाइट जो है या सूरज जो है वो खत्म हो जाता है, तो लाइट भी हमारे पास नहीं होगी, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो इसके साथ साथ ही यहाँ से पोटाशियम आयंस भी क्या करेंगे, बाहर को मूव करना शुरू कर देंगे, और बाहर को मूव करके गार्ड सेल से निकल करके इधर आ जाएंगे, दूसरे एपिडर्मल सेल्स के अंदर आ जाएंगे। तो ये कहां पर आ जाएंगे, पोटाशियम आयन जो हैं ये एपिडर्मस के अंदर आ जाएंगे। अब जैसे ये भी पोटाशियम आयंस भी निकल गए और साथ ही ग्लूकोज भी निकल गया, तो यहाँ पर सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स, कम हो गई। तो इसको देखते ही अब यहाँ पर पानी ने ज्यादा तो नहीं ना रहना, अगर ज्यादा रहेगा तो वो खराब कर देगा इसको, तो पानी भी इनके पीछे पीछे ही यहाँ से गार्ड सेल से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर ये जो गार्ड सेल्स हैं इनके अंदर टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से गार्ड सेल्स में जो टर्गर प्रेशर है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स जब
गार्ड सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा, तो साथ ही ये जो आपको ओपनिंग नजर आ रही है ये एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और ये ओपनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इस तरह से ये जो आपके पास स्टोमेटा ओपन हुआ था ये दोबारा से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर आपको दिखाऊं दोबारा से कि ये किस तरह से क्लोज होगा, चलें इधर से थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि इधर आपको क्लोज की समझ आ जाए कि ये किस तरह से क्लोज होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्टोमेटा आ गया और इसी तरह से ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा स्टोमेटा। अब ये दोनों की जो दीवारें हैं या इनकी जो वाल्स हैं वो एक दूसरे के साथ लग जाएंगी। यहाँ पर ये जो होल या स्टोमा क्रिएट हुआ था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये हमारे पास सारे का सारा प्रोसेस है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब इसमें एक जो अहम बात आपने याद रखनी है वो ये कि जो ट्रांसपायरेशन है ये एक नेसेसरी इवल है। अब नेसेसरी डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं जरूरी को, और ईवल को वैसे तो कहते हैं बदरू। मतलब ये वैसे तो एक बुरा काम है, मतलब पानी का निकल रहा है बॉडी से, मतलब प्लांट के अंदर एक टाइम आएगा अगर पानी निकलता ही रहे तो क्या हो जाएगा, प्लांट के अंदर पानी की कमी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक अच्छी जरूरी है लेकिन बुरी चीज है। तो अब जरूरी क्यों है, अगर हम इसकी बात करें कि ये जरूरी क्यों है। जरूरी डियर स्टूडेंट्स ये इसलिए है क्योंकि जब पानी इधर से ट्रांसपायर करता है तो यहाँ पर पानी की कमी को पूरा करने के लिए नीचे से जो रूट्स हैं वो मजीद पानी को क्या करती हैं, अब्जॉर्ब करेंगी। और जब ये मजीद पानी को अब्जॉर्ब करेंगी तो नीचे से पानी की तरफ को पहुंचेगा ऊपर, इस तरह से ऊपर वाले हिस्सों को भी क्या होगा, पानी जो है वो मिलेगा। तो इसलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जरूरी है फॉर ट्रांसपायरेशनल पुल के लिए। तो ट्रांसपायरेशनल पुल मिलती है, मतलब ट्रांसपायरेशन हो रही होती है, नीचे से नया पानी जो है वो ऊपर की जानब को उसके जो ड्रॉप्स हैं वो ऊपर वाले हिस्सों में पहुंच रहे होते हैं। तो अगर ये ट्रांसपायरेशन ना हो तो नीचे से पानी ऊपर ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको एक फोर्स मिलती है। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ट्रांसपायरेशनल पुल क्या होता है या ये फोर्स क्या होती है जो पानी को ऊपर की जानब को खींच रही होती है। तो अच्छा, अगर ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती रहे तो ये भी हो सकता है कि आपके प्लांट के बॉडी के अंदर पानी का लेवल ही क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये क्या होगी, बुरी चीज हो गई। तो जरूरी क्या है वो हमने बता दिया कि ट्रांसपायरेशनल पुल के लिए ट्रांसपायरेशन का होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी का ऊपर को मूव करने के लिए होना बहुत जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।